विंटर्स में दिन की शुरुआत हमेशा ठंडी-ठंडी सुबह से होती है, तो देखिए वहाँ बाहर कितनी ठंडक है और यहाँ पे मेरी राधा रानी, मेरे प्रभु सब जाग चुके हैं, सबकी आरती पूजन वगैरह भी संपन्न हो चुका है और मैंने भी अपना ऑलमोस्ट सारा काम पूरा कर लिया है। ठंडक में बहुत तरह-तरह की सब्जियाँ आती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ठंडक में हमें भूख भी बहुत लगती है। तो आज हमारा कुछ स्पेशल खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि आज अपने प्रभु के लिए कुछ डिफरेंट बनाऊँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा, मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरे व्लॉग में ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए जो मैं भोग बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन का, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आज की स्पेशल रेसिपी है कढ़ाई पनीर। तो मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ अपनी वो रेसिपी, जिसमें मैं बिना अनियन और बिना गार्लिक के, यहाँ तक कि बिना पोस्ता के आपको एक बहुत ही सुपर डिलीशियस सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ और सुबह ये देखिए टमाटर मैंने कट करके रख लिए हैं। पनीर मैंने बड़े-बड़े टुकड़े काटे हैं, मुझे पनीर के बड़े-बड़े टुकड़े पसंद हैं। यहाँ पे शिमला मिर्च कट किया है बड़ा-बड़ा और प्याज नहीं काटा है क्योंकि प्याज नहीं पड़ेगा और ये ओखल इसमें मैं ये भून कर पीसूँगी धनिया जीरा। बिना प्याज लहसुन की सब्जी का जो सीक्रेट मसाला होता है वो होते हैं खड़े मसाले। तो ये खड़ी लाल मिर्च इसमें ज़रूर ऐड की जाएगी। थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे हल्दी, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता और लौंग और थोड़ी-सी काली मिर्च, इलायची, अदरक ली है और हाँ, सब्जी में थोड़ा-सा दही 1 चम्मच पड़ेगा और ये है कसूरी मेथी जो कि कढ़ाई पनीर में ऊपर से पड़ेगा। तो ये सुबह मैंने इस कढ़ाई में पकौड़ियाँ तली थीं क्योंकि ठंडक का मौसम है तो इसी कढ़ाई को मैं पानी से धोकर इसमें सब्जी बनाने जा रही हूँ। जाड़े में लोहे की कढ़ाई में मुझे लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना पसंद है। मैं एल्यूमीनियम की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई का प्रयोग नहीं करती हूँ। लेकिन समस्या इसमें जानते हैं क्या होती है? इस कढ़ाई को साफ करना। तो ठंडक में तो वैसे भी हाथ मेरे अकड़ जाते हैं तो मैं मोस्टली कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ। तो आज मेरी कढ़ाई का कलर देखकर आप सब लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह भून लिया है और खाना जो है लड्डू गोपाल के लिए मोस्टली लोग देसी घी में बनाते हैं। पर अगर आप देसी घी प्रेफ़र नहीं कर सकते हो तो आप सरसों का ऑयल प्रयोग कर सकते हो और कढ़ाई पनीर के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होता है सरसों का ऑयल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सरसों का ऑयल ऐड किया है और ये धनिया जीरा जो मैंने भूना था वो मैं इसमें पीस रही हूँ। आपको बता दूँ कि ये ओखल जो है मैं एक तीर्थ स्थल गंगा स्नान करने गई थी मकर संक्रांति में, तो गंगा जी के तट पे रामनगर में मेला लगता है वहाँ से लाई थी। मैं हर तीर्थ स्थान से कुछ न कुछ ख़ास वस्तु ले आती हूँ जिससे कि वहाँ की याद बनी रहे। और मकर संक्रांति भी अब 1 ही 2 दिन बचे हैं। यहाँ पे मैं इसमें हरी इलायची, काली मिर्च डालकर भी पीस रही हूँ और काली बड़ी वाली इलायची भी यूज़ की जा सकती है, पर अगर वो ना हो तो हरी इलायची कम से कम 3-4 ऐड करो, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो तेल मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें पनीर को तल रही हूँ। रिफाइंड का प्रयोग नहीं करती हूँ मैं क्योंकि रिफाइंड अनहेल्दी चीज़ होती है। हम जितनी भी रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सब ज़हर के समान होते हैं। तो इनका प्रयोग मैं बहुत रेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल दिया है और अभी तेज़ गैस में इसको रखे रहूँगी, चलाऊँगी नहीं, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और जब तक मेरे पनीर भुन रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर साफ-सफाई करके अपने जो मैंने खड़े मसाले जो रखे थे, उसको अच्छे से पीस रही हूँ। दरदरा पीसा जाएगा, मैं बहुत महीन मसाले नहीं पीसती हूँ। सब्जी बनाते समय मेरा कुछ अलग ही शौक रहता है कि ये मसाला दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो मोस्टली मैं खड़े मसाले जो है वो बिना पीसे ही डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने पनीर को थोड़ा बहुत भून लिया है और ये देखिए मेरे सारे पनीर के टुकड़े अच्छे से भुन गए हैं। पनीर के टुकड़ों को निकालने के बाद अब इसी ऑयल में मैं थोड़ा-सा शिमला मिर्च भी भूनूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पनीर ऑलरेडी भुना हुआ है और हमारे मसाले भी सब भुने हुए, तो शिमला मिर्च भी भून लूँगी तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी-सी गल भी जाएगी। अगर आप कढ़ाई पनीर में अनियन यूज़ करते हैं तो अनियन को भी तला जाता है। लेकिन मैं अनियन का प्रयोग नहीं कर रही हूँ
और मेरे देखिए ये शिमला मिर्च अच्छे से तल गए हैं। बहुत ज़्यादा मैं इनको नहीं पकाऊँगी, नहीं तो ये छोटे हो जाएँगे साइज़ में। अब इनको मैं अलग निकाल लूँगी और ऑयल जितना मैंने इस कढ़ाई में डाला था, मैं इतने ही ऑयल में पूरी सब्ज़ी बनाऊँगी। इसके बाद मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल खाने में पसंद नहीं है। तो ये शिमला मिर्च अब मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। कढ़ाई पनीर अगर आपने कभी खाया हो तो उसका जो मेन टेस्ट होता है वो थोड़ा तीखा और तेज मसाले का होता है, वरना फिर वो चिली पनीर लगने लगेगा, अंतर नज़र नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं खड़े मसालों का ही प्रयोग करती हूँ और सूखी लाल मिर्च इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही सब्जी में जान डालती है। अब मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। पहले लौंग डालूँगी, लौंग चटक कर उछलता है इसलिए लौंग को डाल के थोड़ी देर दूर हट जाऊँगी। चाहो तो फूल हटाकर भी आप डाल सकते हो तो वो नहीं चटकेगा, पर इतना टाइम किसके पास है सुबह-सुबह। तो यहाँ पे मेरी लौंग चटक गई है। अब मैं इसमें डालूँगी सूखी लाल मिर्च। इससे जो खुशबू आएगी, जो टेस्ट आएगा वो बहुत गज़ब का होगा और हमारे किचन में मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि तीखे खाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। तो ये सूखी लाल मिर्च से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। लाल मिर्च, पिसी खटाई और प्याज़ लहसुन का मैं अपने किचन में प्रयोग इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ये सब चीज़ें क्रिएट करती हैं और खाने का टेस्ट जो होता है ना, वो बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत तीखा, बहुत बैलेंस में जो बात है वो किसी में नहीं। अब मैं ये सारे टमाटर इसमें डाल रही हूँ। टमाटर डालते समय एक बात ध्यान रखने वाला है कि टमाटर खट्टे ना हों बहुत ज़्यादा और ये मैंने नमक, हल्दी और गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। नमक इसलिए मैंने डाल दिया है पहले से क्योंकि नमक को जब आप टमाटर के साथ डाल के भूनते हो ना तो टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। आपको फिर इसमें मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो छोटे-छोटे टोमेटोज़ को कट करके अगर आप नमक डाल के उसको पकाते हो, तो वो इतने अच्छे से गल जाते हैं कि आपको मिक्सी में मसालों को पीस कर अलग से पेस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब तक कि मेरे टमाटर गल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर आटा गूँथ लूँ क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे अपना आटा सान कर गूँथने जा रही हूँ। सर्दियों के मौसम में जो हमारी जीभ होती है ना, वो टेस्टी-टेस्टी खाने के लिए मचलती है। तो समझ में आ जाता है कि कौन-सी चीज़ किसके साथ अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे अब देखिए टमाटर जो है मैं चेक कर रही हूँ कि गले हैं कि नहीं गले हैं। थोड़े से और पकाने पड़ेंगे। आटा मेरा गूँथ गया है। आप देख सकते हैं कि देखिए टमाटर ने कितना पानी छोड़ा है। आम तौर पे टमाटर इतना पानी नहीं छोड़ते हैं, पर आजकल मार्केट में सब्ज़ी जो है ना वो कहाँ सही मिल रही है। तो इतना पानी छोड़ने से सब्ज़ी तो खराब हो जाएगी। तो मैं इसको जब तक भूनूँगी, सुखाऊँगी, तब तक कढ़ाई पे चढ़ा रहेगा। और ये देखिए मेरी बच्ची यहाँ अभी सो रही है। अभी मेरा टोमेटो का जो मसाला है वो अच्छे से सूख गया है, पानी भी ऑलमोस्ट निकल गया है। टमाटर में पानी बहुत ज़्यादा जब निकलता है ना तो दैट मीन्स कि वो टमाटर अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। लेकिन क्या करें, मार्केट में जो मिलता है वही लाना पड़ता है। और ये जो मैंने मसाले पीसे थे, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमारा मसाला इसमें अच्छे से भुन चुका है और जो मैजिक है वो खड़े मसालों का ही आता है। तो आप कितनी भी मन से सब्ज़ी बनाइए, अगर आपने खड़े मसाले डाल दिए ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा दही यूज़ करूँगी। दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, पर मेरा दही जो है वो खट्टा कम है तो दही मैं थोड़ा-सा 2 चम्मच डाल रही हूँ और तब तक इसको पकाऊँगी जब तक कि दही का रंग चला नहीं जाएगा, मतलब सफ़ेद रंग चला नहीं जाएगा। दही डालने से ये होता है कि जो टमाटर की जो स्मेल होती है वो कहीं न कहीं गायब हो जाती है। और ये मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिए हैं। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको अभी ग्रेवी गाढ़ी है और अभी इस सब्ज़ी को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक तो पकाऊँगी। तो इसके साथ ही मैं कसूरी मेथी मसल के डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कढ़ाई पनीर का। और इसके बाद
ग्रेवी जो है वो पका और ज़्यादा कम हो जाएगी, सब्ज़ी जल भी सकती है। इसलिए मैं क्या करूँगी कि थोड़ा-सा इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने 10 मिनट तक इस सब्ज़ी को पकाया तो जितना पानी हमने ऐड किया है वो पकने में ही जल जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पतला इसका रसा नहीं रखती हूँ, थोड़ा-सा गाढ़ा ही रखती हूँ, ग्रेवी रखती हूँ थोड़ी-सी। तो ये मैंने पानी इतना डाला है कि जब तक ये पकेगा ये गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें ये पनीर डाल दूँगी। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो नमक अब डालने की ज़रूरत नहीं है। खाना रोज़-रोज़ जो बनाता है ना उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी का नमक सब्ज़ी के लिए रहेगा। तो मुझे खाना बनाने की जो आदत पड़ चुकी है ना, तो उससे मैं जान जाती हूँ कि कितना नमक यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा। तो अब मुझे इसमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने पानी भी इसमें मतलब भर कर डाल दिया है। पनीर को अच्छे से डुबोकर मैरिनेट एक तरीके से किया जाएगा। अब इसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बस अब इसको पकाना है मुझे। तो ये मैं थाली से ढककर धीमी आँच पर 15 मिनट के लिए पकने दूँगी। बीच-बीच में चलाऊँगी भी और जब तक कि मेरी सब्ज़ी पक रही है, तो यहाँ किचन को साफ़ करके अपनी रोटियों की तैयारी भी कर लूँगी। दोपहर के खाने का टाइम जो है वो लगभग 1 बजे का हो जाता है। ठाकुर जी को भोग भी लगभग 1 बजे लगता है और अगर हस्बैंड घर पे हों तो उन्हें भी 1 बजे के आस-पास खाना चाहिए होता है और सच कहूँ मुझे भी 1 बजे से पहले खाना खाने की आदत है। मैं 1 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ, फिर सीधे रात में खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। रोटी सबसे पहली रोटी मैं गाय की निकालती हूँ। अगर मुझे गाय आस-पास नहीं मिलती है तो ये रोटी मैं अपने ही घर के पास गिलहरी, बंदर सब आते हैं तो उनके लिए डाल देती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ हैं और मैं जो भी चीज़ रखती हूँ खाने के लिए वो गिलहरियाँ बहुत मन से खाती हैं। तो मेरे किचन में जब भी कुछ बनता है तो इन गिलहरियों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। यहाँ पे सब्ज़ी भी मैं बीच-बीच में चलाती जा रही हूँ। अभी इसको थोड़ा-सा और पकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसको और पकाऊँगी। तो सब्ज़ी अब मेरी पक चुकी है। बहुत सारा मेस हो गया है ना, तो मैं आपको सीधे कढ़ाई में नहीं दिखा सकती कैसा बना है, लेकिन अभी मैं इसको पलटूँगी, तो आपको दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। तो अब ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और इसको कपड़े से पकड़कर मैं इसको एक पॉट में पलटूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे बिना प्याज़ लहसुन की ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना कि कोई बता नहीं सकता है कि इसमें प्याज़ लहसुन नहीं पड़ा है। अब अगर किसी को मालूम है कि इसमें प्याज़ लहसुन नहीं पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा प्याज़ लहसुन पसंद करता है, तो हो सकता है कि वो कहे कि अरे! लहसुन नहीं पड़ा है ना तो कम अच्छी है। लेकिन जनरली कोई नहीं बता सकता है कि इसमें प्याज़ लहसुन नहीं पड़ा है। और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है इसका। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप टोमेटोज़ डाल रहे हो तो चेक कर लो कि वो बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं हैं और दही भी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं ऐड करना है। दही भी खट्टा ना हो ये भी ध्यान रखना है। तो ये लीजिए रोटियाँ भी बन चुकी हैं, मेरे ठाकुर जी का भोग भी लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपने प्रभु को भोग लगाने। अब आज सर्दियों के मौसम में मेरे हस्बैंड को ये सरप्राइज़ मिलेगा, टेस्टी-टेस्टी सब्ज़ी रोटी और उनके मुँह में तो देखकर ही पानी आ गया होगा क्योंकि वो 1-2 बार किचन में देख के गए हैं कि क्या बन रहा है और वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो कभी-कभी बीच-बीच में उनके पेट को खुश कर देने में मुझे भी मज़ा आता है। तो मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने और यहाँ मेरे देखिए प्रभु आज कितने खुश हैं, सर्दियों में कढ़ाई पनीर का मज़ा लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये रेसिपी एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बिना ट्राई किए प्लीज़ जज मत कीजिएगा। तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे।